कहते हैं कि कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज बैड। क्योंकि जब हमें ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है तो हम डेवलप करते हैं सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, जिसके चलते हम लोगों को कमतर समझने लगते हैं। नतीजा, हमारे अपने लोग हमसे दूर हो जाते हैं या फिर कई बार हमें खुद एम्बैरेसिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स को कैसे पहचाने, कैसे जाने कि ये हमारे अंदर डेवलप हो रहा है, क्या लक्षण होते हैं और साथ ही इससे कैसे बचा जा सकता है, आज ये जानेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं लाइफ कोच महेश शर्मा। महेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। महेश जी से हम ये जानेंगे कि आखिरकार कब और कैसे आदमी सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स को डेवलप करता है, और जब आदमी के अंदर इस तरह की भावना आ जाती है तो फिर उसका बिहेवियर क्या होता है। इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप में कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-399-1111 और साथ ही आप में एसएमएस भी कर सकते हैं। एसएमएस नंबर है 560068। महेश जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स असल में है क्या, क्योंकि कोई आदमी जब पैदा होता है तो उसके अंदर इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता, लेकिन वक्त के साथ साथ ब्रॉन एंड ब्रॉट अप और बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो आदमी के अंदर बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस पैदा करती हैं। तो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स को कैसे आदमी पहचान सकता है? देखिए सूरज, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को अगर हम देखें तो कई तरह से ये आता है, कई वजह से आता है। फैमिली बैकग्राउंड की वजह से आता है। कई बार आपने देखा होगा मेल डोमिनेंट हाउस है, वहाँ पर जब हम देखते हैं ज़्यादातर मेल्स में ये पाया जाता है कि आप देखते हैं कि घर के जो बड़े हैं वो अपने आप पूरे घर को चला रहे हैं और डोमिनेट करते हैं हाउस को, तो वहाँ से कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है हमारे अंदर कि वी आर दी हेड ऑफ द फैमिली। इस तरह से होम से जनरेट होता है, हमारे एनवायरनमेंट से जनरेट होता है कि आसपास हम देखते हैं अपने हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारा समाज जिसमें हम रहते हैं वहाँ से जनरेट होता है। लेकिन बेसिक अगर इसका देखा है तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहीं ना कहीं साइकोलॉजी की भाषा में कुछ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो हमारे अंदर है उसको मास्क करने के लिए हम लोग ओढ़ लेते हैं अपने ऊपर। जी, यानी कि कहने का मतलब आपका ये है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई इंफीरियर भावना होती है और उसको हम छिपाने के लिए अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं। Yes. जी, That's what I'm talking about. तो ये सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है। लेकिन एक बहुत बड़ी वजह है कि कई बार आदमी के अंदर सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आने पर उसे अपना हर फैसला सही लगता है, तो उस चक्कर से कई बार वो गलतियां भी कर बैठता है। तो इस सिचुएशन को कैसे समझें कि आदमी आज इस स्टेज पर आ चुका है कि वो गलत फैसले ले रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो संभलने की कोशिश नहीं कर रहा है। उसे लग रहा है कि उसका गलत फैसला भी सही है, लाख कहने के बावजूद भी वो नहीं समझ रहा है। देखिए, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जब हम बात कर रहे हैं तो हम बार बार सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का नाम ले रहे हैं और कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर। अच्छा, इट्स एंटायरली डिफरेंट इश्यूज तीनों के तीनों। सेल्फ कॉन्फिडेंस तब होता है जब आप किसी काम को लगातार करते रहते हैं, उसके अंदर आपका एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कोई गेम खेलता रहूं तो मेरे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा और मैं उस गेम में परफॉर्म करता रहूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे भी फील्ड्स में मैं एक्सेल करता हूं। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस ये होता है कि जब मैं एक्सपीरियंस के थ्रू जान लेता हूं तो मैं ये मानना शुरू कर देता हूं कि नाउ इट इज वेरी इजी, आई कैन हैंडल इट विदाउट नोइंग द complexity ऑफ दैट सिचुएशन। ये ओवर कॉन्फिडेंस है। बट सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तब है जब सेल्फ ऑब्सेशन आ जाए, सेल्फ ऑब्सेशन कि हम तो ऐसे ही हैं, हम तो ऐसा ही करते हैं, मेरी जो बात है मैं ही सही हूं, बाकी सब लोग तो मतलब मेरे से नीचे हैं। अपने आप को सुपीरियर साबित करना अलग चीज है, दूसरों को नीचा दिखाना एक अलग चीज है। तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से जो ग्रस्त है आदमी, वो इस हद तक चला जाता है कि वो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। जी, लेकिन फिर आदमी पहचाने कैसे? क्योंकि ये बात हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, हमारे लिए डिस्कस करना आसान है, लेकिन जो आदमी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के चलते गलत फैसले ले रहा है, उसके लिए पहचान करना मुश्किल होता है कि उसके अंदर इस तरह का कॉम्प्लेक्स है या फिर वो इसका शिकार है। तो उसे कैसे रियलाइज हो ये चीज? देखिए, सबसे मुश्किल बात सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में यही है कि जिसको होता है वो नहीं पहचान पाता। इसी वजह से बहुत बार देखा गया है कि इन लोगों को जिनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पाती, क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट है, जो साइकियाट्रिस्ट है, जिनके पास जो डॉक्टर्स हैं या जो काउंसलर्स हैं, उनको भी इनको लगता है कि उनको क्या मालूम है। ठीक है। सो दे आर सो सुपीरियर फ्रॉम इनसाइड कि वो कहते हैं ये क्या जानते हैं मेरे बारे में, तो वो हेल्प नहीं लेना चाहते, और जब वो हेल्प नहीं लेते उनको हेल्प नहीं मिल पाती, इस वजह से ट्रीटमेंट भी पूरा नहीं हो पाता। तो बहुत मुश्किल है उस इंसान के लिए जानना कि मेरे में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। लेकिन जो आसपास के लोग हैं, फैमिली के, फ्रेंड्स, वो सब उनको दिख जाता है कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उस टाइम पर वो किसी की परवाह नहीं करते। वो सिर्फ अपने बारे में सो सेल्फ सेंटर्ड कि उनको अपने आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो अगर आपको ऐसा कोई शख्स दिखता है, जैसे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी जान पाएंगे कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है या सेल्फ कॉन्फिडेंस है। अगर वो शख्स इतना ज्यादा अपने में इन्वॉल्व है कि हमेशा अपनी बातें करेगा, अपने बारे में बोलेगा कि जो मैं बोल रहा हूं वो ठीक है, मेरी बात को सुनो, मेरे ऑर्डर्स को मानो, और अगर आप उनकी बातें नहीं मानते
तो वो आप पर हावी हो जाते हैं, दैट इज सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। क्या हम ये कह सकते हैं कि प्राउड या फिर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक ही चीज है, इसमें कुछ फर्क है? फर्क है जी। प्राउड एक हद तक अगर है, प्राउड का मतलब ये होता है कि मैंने कोई काम किया, मैंने इसका यूज किया कि मैंने ये काम किया, दैट्स प्राउड। लेकिन वो प्राउड अगर हर चीजों के लिए हो जाता है, प्राउड एक किसी पर्टिकुलर चीज के लिए होता है कि मैंने लाइफ में ये अचीव किया है तो मैं ऐसा हूं, लेकिन अगर वो प्राउड जीवन के हर क्षेत्र में लागू हो जाए तो वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जैसे कि अगर जो चीज मुझे मालूम भी नहीं है फिर भी उसके बारे में मेरे अंदर ये फीलिंग आती है कि मैं इसके बारे में जानता हूं और कोई इसके बारे में नहीं जानता, दैट्स बिकम्स अ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। सो इट इज बेसिकली, अगर हम यहां बताना चाहें तो सेल्फ ऑब्सेशन की स्थिति में जैसे ही पहुंचता है तो इट बिकम्स अ डिजीज। जी। इट रिक्वायर्स मेडिकल हेल्प, इट रिक्वायर्स सम प्रोफेशनल हेल्प। बट जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस की कि हमें तो लग रहा है, जो देख रहा है, लेकिन जिसके साथ हो रहा है उसे नहीं लगता, उसको नहीं लगता ये चीज। जी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्राउड समटाइम इज गुड, समटाइम इज बैड, बट सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इज ऑलवेज बैड। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस आदमी में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है उसका बिहेवियर किस तरह का होता है? देखिए, अगर उसको देखें, आप अपने आसपास भी देखें या हम भी नोटिस करते हैं कई बार कि आपको वो शख्स बहुत टाइट मिलेगा, मतलब ही इज नॉट फ्लेक्सिबल। बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। किसी भी चीज को अगर उसने कह दिया है तो अगर वो गलत भी है तब भी वो उससे बैकअप नहीं करता, वो उसको डिफेंड करता है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑब्जर्विंग मेथड्स है। वो उसको डिफेंड करेगा कि जो मैंने कह दिया वो ठीक है। दूसरी चीज, वो अपनी बातों को लागू करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अच्छा। क्योंकि एक बार अगर उन्हें कोई चीज बोल दी, चाहे वो ठीक है या गलत है, उनको ये लगता है कि दिस शुड बी फॉलोड वर्ड टू वर्ड। तो वर्काहोलिक्स होते हैं, बहुत ज्यादा वर्काहोलिक होते हैं और लोगों से भी उतना ही काम करवाना चाहते हैं उसी कंडीशंस में जिस कंडीशन में वो करते हैं। जी। तो ये कुछ चीजें हैं। और एक और अच्छी चीज यहां पर मुझको अभी भी बताना अच्छा लगेगा आपको, इमोशनल बिल्कुल नहीं होते। अच्छा। इमोशंस उनके लिए एक तरह का, ये मान लीजिए कि इट्स अ डेंजर। अच्छा। सो अगर उनके सामने कोई इमोशनल चीज आप रखते हैं या इमोशनल होते हैं तो वो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर फियर ऑफ इंटीमेसी भी रहता है। एब्सोल्युटली। इसलिए उनके जो मैरिज में रिलेशंस हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेन्यूअस होते हैं, फ्रेंडशिप रिलेशन स्ट्रेन्यूअस होते हैं, और ज्यादातर उनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो सिर्फ काम के फ्रेंड्स होते हैं। यानी वो फ्रेंड्स भी अगर आपन में देखें तो वो ये बोलते हैं कि यार इस शख्स से जितना काम निकालना है काम निकाल लो, अदरवाइज फ्रेंडशिप नहीं हो सकती इनसे। तो वो भी फ्रेंडशिप भी एक मतलब की होती है उनके साथ। इवन जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है वो भी मजबूरी के साथ आगे चल रहे होते हैं। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन बेसिकली। जी, यानी कि अगर आपके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है तो रिलेशनशिप पर भी इसका असर पड़ता है। आप अपने आप को बेहतर समझने लगते हैं, रिश्तों को आप अहमियत नहीं देते हैं। नतीजा ये होता है कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। महेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, कई लोग ये भी कहते हैं कि जब आदमी को ज्यादा सफलता मिल जाती है तब उसे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्या ये सही है? देखिए, इसमें बहुत बड़ा मिथ है ये कि अगर आपके पास पैसा आ गया, आपके पास पावर आ गई तो आप सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त होंगे। यहां पर एक जो साइकोलॉजिकल ट्रुथ है इसके पीछे वो ये कि जब भी पैसा या पावर आपके पास आती है तो जो भी चीज आपके अंदर है वही इंक्रीज होती है। अगर आपके अंदर शुरू से ही काइंडनेस और लव है वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर शुरू से ही ये डोमिनेंट की भावना है, शुरू से ही आपकी कॉम्प्लेक्स है आपके अंदर, अगर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है तभी वो सुपीरियरिटी में चेंज हो जाता है। यानी अगर आपके अंदर शुरू से ही वो चीजें हैं जो पहले ये पावर और पैसा नहीं था इसलिए दबी हुई थी, अच्छा, अब जब पावर और पैसा आ गया आपके पास तो ये बाहर निकल के आ जाती है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई आदमी चेंज होता है। बेसिकली पहले उसको वो मौका नहीं मिला था और आज वो रिवेंज की स्थिति में आ जाता है कि अब मेरे पास पैसा है, मेरे पास पावर है, तो वो चीज दिखाई देने लगती है। इसलिए ये मिथ है कि पैसा और पावर आदमी को प्राउडी बनाता है। प्राउडी वो पहले से था, बट पैसा और पावर उसको दिखा देता है। बिल्कुल, यानी कि यह जानना बेहद जरूरी है कि अगर हमारे अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है और आज हम सफल हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सफलता के चलते हमारे अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है। दरअसल ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर पहले से ही था और आज सफलता मिलने के बाद हम इसको बाहर शो भी करने लगे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी जानेंगे कि आखिरकार हम कैसे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बच सकते हैं और साथ ही अगर हमारे अंदर इस तरह का कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ती हैं ये भी जानेंगे।